हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस पदार्थ से संबंधित हैं। जैसा कि पिछली दो वीडियो में आपने पदार्थ के बारे में जाना और पदार्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कांच, लकड़ी, वायु, प्रकाश। तो क्या होगा इसमें? तो इसे सब जानते हैं, तो इसमें होगा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूध मिश्रण हैं। दूध मिश्रण हैं। तो दूध किस चीज़ का मिश्रण है? मैंने आपको वहाँ पर बताया था जब मैटर वाली वीडियो आपको पढ़ाई थी। तो मात्र जल का, मात्र वसा का, मात्र प्रोटीन का, जल, वसा और प्रोटीन का। तो इसे आप सब जानते हैं। दूध के अंदर वसा यानी फैट भी होती है, प्रोटीन भी होती है और जल भी होता है। तो जो दूध मिश्रण है वो है जल, वसा और प्रोटीन तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? तो मिश्रण की डेफिनेशन आपको बताई गई थी। तो मिश्रण कौन सा है? मिट्टी। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में बहुत सारे खनिज यानी कि बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे साल्ट्स पाए जाते हैं। तो मिट्टी भी मिश्रण है। नेक्स्ट है खनिज। खनिज के अंदर भी बहुत सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, ये भी मिश्रण है। नेक्स्ट है समुद्री जल। समुद्री जल के अंदर बहुत सारे साल्ट्स, बहुत सारे लवण वगैरह पाए जाते हैं, इसीलिए ये तीनों ही मिश्रण है। तो सही आंसर क्या होगा? ये सभी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विलयन समांगी मिश्रण हैं। विलयन समांगी मिश्रण हैं। इस बारे में आपको बताया था, जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है। ये आपको बात बताई गई थी। किसका? पहला ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का। सेकंड ऑप्शन है 1 या अधिक पदार्थ का। थर्ड ऑप्शन है 3 या अधिक पदार्थ का। फोर्थ ऑप्शन है 4 या अधिक पदार्थ का। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर क्या होगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थ का। कम से कम 2 होने चाहिए। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें 1 है, 1 से मिश्रण बन नहीं सकता। अगर सी ऑप्शन अगर हम मान भी लें सही है, लेकिन कम से कम 2 होते हैं, 2 इसमें छूट गया, इसलिए आंसर सही नहीं होगा। 4 की बात करें तो 4 या अधिक पदार्थ का, तो 3 वाला और 2 वाला ही मिश्रण होता है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो पहला होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शुद्ध पदार्थ है यानी प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है? अगर हम बात करें पदार्थ के बारे में तो वहाँ पर हमने आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में बताया था। अगर शुद्ध पदार्थ की बात करें, आप चार्ट में देखोगे पीछे, तो उसमें तत्व और यौगिक 2 चीज़ शुद्ध पदार्थ में आती हैं। और जो मिश्रण होते हैं वो चाहे होमोजीनियस मिक्सचर हो, चाहे वो हेट्रोजीनियस यानी कि वो समांगी मिश्रण हो, चाहे वो विषमांगी मिश्रण हो, वो दोनों ही हमारे अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इसमें यौगिक और तत्व दोनों ही शुद्ध पदार्थ होंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? डी, यानी कि ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है निम्नलिखित में से असमांगी मिश्रण हैं। तो असमांगी मिश्रण क्या होते हैं इस बारे में आप पढ़ चुके हैं। पहला है ऑप्शन पानी तथा चीनी का मिश्रण। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड तथा जल का मिश्रण। सी है पानी तथा अल्कोहल का मिश्रण। फोर्थ है पेट्रोल तथा जल का मिश्रण। असमांगी का मतलब क्या होता है आपको पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा? पानी तथा चीनी का समांगी होता है क्योंकि वो पूर्ण तरीके से घुल जाती है, उसके पार्टिकल आम तरीके से। सेकंड है सोडियम क्लोराइड तथा जल का मिश्रण। ये भी नमक भी जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये भी जल में घुल जाता है, तो इसलिए ये भी हमारा असमांगी नहीं होगा, ये समांगी है। अगला है पानी तथा अल्कोहल का मिश्रण। तो अल्कोहल जो होती है ये क्या होता है? शराब वगैरह होती है उसमें अल्कोहल पाया जाता है, तो अल्कोहल जल में बहुत तेज़ी से घुल जाती है और घुलने के बाद ये समांगी मिश्रण बनाती है, ना कि असमांगी। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो पेट्रोल तथा जल एक विषमांगी मिश्रण है या ये असमांगी मिश्रण है। विषमांगी या असमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस, यानी कि पेट्रोल और जल को जब आपस में मिलाएंगे तो पेट्रोल हल्का होता है और ये जल में आम तरीके से घुलेगा नहीं, ये ऊपर तैरेगा, यानी कि ये सही तरीके से मिल नहीं पाएंगे और
इसमें पूरे विलयन के अंदर की जो संरचना होगी, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो एक जैसी नहीं होगी, इसलिए पेट्रोल तथा जल का मिश्रण जो है ये असमांगी मिश्रण हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा इसका हमारा, इसमें सही आंसर क्या होगा, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 एक मिश्रण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिश्रण में होते हैं। नंबर 1 3 से अधिक पदार्थ, नंबर बी ऑप्शन है हमारा 2 से अधिक पदार्थ, नंबर सी ऑप्शन है 1 से अधिक पदार्थ, नंबर 4 है 4 से अधिक पदार्थ। तो सही आंसर 1 से अधिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि एक पदार्थ का मिश्रण नहीं होता, तो 1 से अधिक पदार्थ होने चाहिए एक मिश्रण के बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन है, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। पहला है वायु। अगर वायु की बात करें तो वायु के अंदर आपको मालूम है, वायु के अंदर काफ़ी सारी गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक विलयन तो है, लेकिन ये हमारा ठोस नहीं होता है, ये एक हमारा क्या होता है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ठोस विलयन नहीं है। सेकंड नींबू पानी। नींबू पानी की बात करें, नींबू पानी जो होता है ये एक जलीय विलयन होता है, ठोस विलयन नहीं होता। अगली अगर हम बात करें, अगर नेक्स्ट है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो होती हैं, ये मैंने आपको बताया था, मिश्र धातु ऐसी धातुएं होती हैं जब दो धातुओं को मिला करके कोई धातु बनाते हैं, तो उसको हम मिश्र धातु बोलते हैं। और ये भी एक प्रकार का विलयन होता है मिश्र धातु। तो इसीलिए जैसे पीतल होता है हमारा, अगर हम पीतल के बारे में बात करें, पीतल जो होता है वो जिंक Zn और कॉपर Cu के मिलने से बनता है। इसमें 30% जिंक और 70% कॉपर पाया जाता है। तो इससे हमारा क्या बनता है, पीतल, यानी कि ब्रास बोलते हैं इसमें, BRASS, ब्रास। तो जो ब्रास होता है ये एक मिश्र धातु होती है और ये एक ठोस विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीतल मिश्रण है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था अभी। तो पीतल किस चीज़ का मिश्रण है? पीतल वास्तव में अपने आप में एक कोई तत्व नहीं है, बल्कि एक मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु वो होती है जो हमारी कई धातुओं का मिश्रण हो सकती है, कम से कम 2 और से अधिक और भी धातुएं हो सकती हैं। जैसे अगर हम पीतल के संबंध में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था, तो जिंक 30% और कॉपर 70%, यानी कि बी आंसर एग्जैक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कॉपर सल्फेट CuSO4 जल में घुल जाए तो कॉपर सल्फेट कहलाता है। पहला ऑप्शन है विलयन, विलायक, विलय, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, जब भी कोई विलयन बनता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जैसे कि हम जल है और जल में अगर हम चीनी घोलते हैं, चीनी घुलने के बाद वो एक विलयन बन जाता है। तो इसमें जो चीनी होगी, जो चीज़ घोली जाएगी, चीनी होती है विलय। चीनी क्या कहलाती है? विलय। जो चीज़ घोली जाती है वो विलय कहलाती है। और जब इसमें हम जब हम इसको विलायक में प्लस करते हैं, विलायक में यानी कि जल में या पानी में विलायक में डालते हैं, मिलाते हैं या घोलते हैं, तो ये बन जाता है हमारा विलयन। क्या बन जाता है? विलयन। अगर इस क्वेश्चन के संबंध में बात करें हम, तो यदि कॉपर सल्फेट जल में घुल जाए तो कॉपर सल्फेट क्या कहलाएगा? जो चीज़, यानी कि कॉपर सल्फेट घुल रहा है, इसलिए कॉपर सल्फेट इसमें क्या होगा? विलय होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, यानी कि कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है प्रकृति में पाए गए तत्वों की संख्या कितनी है? प्रकृति में पाए गए तत्वों की संख्या आपको मालूम होना चाहिए, आपने पढ़ा है। तो इसमें कितना है? 92 हमारी इस नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 92 पाए जाते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन। तत्वों को प्राय विभक्त किया गया है। तत्वों को प्राय विभक्त किया गया है। पहला है धातुओं में, बी है अधातुओं में, सी है उपधातुओं में, डी है इनमें से इन सभी में। तो आपको जब मैं तत्वों के बारे में बताया था, तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। एक धातुएं होती हैं, धातु यानी कि मेटल्स, दूसरी होती हैं अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स, और तीसरी होती है मेटलॉइड्स यानी कि उपधातुएं। तो ये तीनों ही प्रकार के तत्व होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इन सभी में। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 के संबंध में अगर हम बात करें, ये है वायु या एयर में ऑक्सीजन की मात्रा है। तो आप सबको मालूम होगा कि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 21% होती है। अगर हम हवा में ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21% होती है। अगर हम एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो लगभग 20.95,
0.95% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, तो इसको हम अक्सर 21% कह देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे वायुमंडल में या हमारे वायु के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। फॉर्मूला होता है उसका N2। अगर उसकी अगर हम बात करें तो वो कितने परसेंट होती है, वो 78% होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में तीसरे नंबर पर कौन सी गैस आती है, पहले नंबर पर नाइट्रोजन होती है जो 78% होती है, सेकंड नंबर पर आती है ऑक्सीजन जो कि 20.95 या 21% लगभग होती है, और तीसरे नंबर पर आती है हमारी आर्गन, AR, आर्गन। फॉर्मूला होता है आर्गन गैस का AR। ये गैस होती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 0.93% पाई जाती है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली तीसरी सबसे अधिक गैस है। अगर हम बात करें फोर्थ नंबर किसका आता है तो आप सब जानते होंगे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा CO2। क्या होता है उसका फॉर्मूला, क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। इसकी परसेंटेज कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, लगभग 0.03%। लेकिन अगर हम न्यू डाटा की बात करें जो नासा ने फिलहाल बताया है वो लगभग 0.04 समथिंग है, लेकिन जो अब तक आपकी बुकों में है वो 0.03 है, तो आपको अक्सर 0.03 ही देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है तो सभी जानते हैं 21%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से तत्व है यानी कि एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होते हैं ये भी आप सब जानते हैं। तो जल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जल का फॉर्मूला जो होता है, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। इसमें 2 टाइप्स के एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वास्तव में जल क्या है, ये एक यौगिक है, ये तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी। चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। अगर हम बात करें मेथेन की, मेथेन एक गैस होती है, फॉर्मूला होता है CH4। तो अगर हम मेथेन की बात करें तो ये भी एक यौगिक है, ये तीनों ही यौगिक हैं। अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर का फॉर्मूला Cu होता है, जिसे हम तांबा बोलते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही आंसर है इसका कॉपर, यानी कि कॉपर क्या है, कॉपर एक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चंस और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन की बात करें तो ये है वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे अधिक गैस है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस पाई जाती हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो तीसरे स्थान पर गैस आती है वो कौन सी पाई जाती है। तो आपको अभी मैंने ऊपर बताया था, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी नाइट्रोजन जो 78% है, और सेकंड नंबर आता है ऑक्सीजन का जो कि 21% है। अगर हम बात करें थर्ड नंबर की तो हमने पढ़ा है वो है आर्गन की परसेंटेज जो होती है वो लगभग 0.93% होती है। थैंक यू।